जय मसीह। जितने भी भाई बहन हमसे जुड़े हैं सब कोई को जय मसीह। Those are the brother sister connected with us. Praise the Lord. And today we will, before starting word of God, we will pray and we will sing the hymn. शुरू करने से पहले हम गाना गाएंगे और प्रार्थना करेंगे। तो चलिए मिलकर हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं देख रहे पिता, उनको यीशु के लहू से मैं कवर करती हूँ, ताकि प्रभु उनका जो परमेश्वर हृदय और जितना भी परमेश्वर उनका सोच विचार आपके वचन की ओर जाए पिता परमेश्वर। वचन को सुन के उनके जीवन स्वतंत्र हो पिता परमेश्वर। Those are the connected with us, Lord Father, the which word of God which you has given for us, Lord Father, that heart will be touched, their mind and their heart will be your way to turn, Lord Father. I pray in Jesus mighty name. And Lord Father, thank you so much for this time. धन्यवाद इस समय के लिए खुदावन परमेश्वर, तेरे उपस्थिति हमारे जीवन में है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया लॉर्ड फादर, योर प्रेजेंस इन आवर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग सर। थैंक यू इन द नेम ऑफ जीसस वी प्रे। प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो चलिए बच्चे लोग गाना गाएंगे, तो उनके साथ आप लोग भी गाना गाइए, फिर उसके बाद हम लोग वचन पे आते हैं। जय मसीह की। आप लोग भी हम लोग के साथ प्रभु का महिमा कीजिए। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम नाम नाम। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम नाम नाम। वो राह दिखाए, दिया जलाए, वो मेरे साथ आए। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम नाम नाम। मेरा सहारा तेरे मेरे ख्वाबों को सज करता है, रंग रोशनियों से दामन भरता है वो। तेरे मेरे ख्वाबों को सज करता है वो, रंग रोशनियों से दामन भरता हो। वो फूल खिलाए तो सब में रहता जीवन। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम नाम नाम। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम नाम नाम। वो मुर्दों को जिंदा करने वाला, आज भी जिंदा है सूली पे मरने वाला। वो मुर्दों को छूकर जिंदा करने वाला, आज भी जिंदा है सूली पे मरने वाला। वो हाथ बढ़ाए, वो सब बचवाए, वो मेरे रहता है। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम नाम नाम। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम नाम नाम। मेरा सहारा। आमीन। जय मसीह की। चलिए तो हम वचन पे जाते हैं। जैसे वचन को हम देखते हैं, अभी हम जैसे
15 जॉन 15 का देखेंगे, यूहन्ना 15 में देखेंगे भाई और बहनों। यूहन्ना का 15 में जैसे यीशु मसीह जो बात करता है, यीशु मसीह जो वहाँ पे बोलता है और वो हमें क्या सिखाता है, हाउ द जीसस वाज टीचिंग अस इन द जॉन स्क्रिप्चर्स, इन द हाउ जीसस वाज देयर द टीचिंग वेरी नाइसली एंड दैट व्हिच वी हैज टू बी लर्न एंड वी हैज टू बी वॉक इन वर्ड ऑफ गॉड। तो जैसे यूहन्ना का पत्री में जो हमें सिखाता है यीशु मसीह कैसे चलने को और किस तरीका से हमें फलवंत बनने को, तो हम उसके पत्री में आज देखेंगे। यूहन्ना का पत्री 15 का 3 में से पढ़ेंगे। यूहन्ना का 15 का 3 वचन, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो। और एक मिनट, यहाँ पे भाई और बहनों बोलता है कि तुम उस वचन के कारण मुझ में बने रहो, शुद्ध हो। तो हम कितने लोग ऐसे हैं जो अभी शुद्ध हो रहा है, जो जीसस वाज द क्लियरली स्पीकिंग द हाउ द वर्ड ऑफ गॉड इन वी शुड बी क्लीन our how the word from clean our heart. So whoever those brother sister watching here, how many people are they are walking by word of God day by day, they are cleaning their self, their heart, their mind, and how they are walking. We are how walking in word of God. कैसे हम वचन पे चलते हैं प्रतिदिन उसके आज्ञा पालन को मान के, और कैसे हम क्या सच में परमेश्वर का वचन अनुसार बने रहते हैं और अपने आप को शुद्ध करते हैं। क्या वचन हमें ये समझाता है, यीशु मसीह खुद बोलता है यूहन्ना का पत्री में। आगे, और मैं तुमसे जैसा डाली यदि दखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे यहाँ पे यीशु मसीह बात करता है। यदि यहाँ पे पेड़ पे जो एक पेड़ का उदाहरण दिया है यीशु मसीह ने, जो अगर हम पेड़ पे जगड़े नहीं रहेंगे, बांधे नहीं रहेंगे, तो हम फल कैसे लाएंगे? फल कैसे, जब डालियाँ ही कमज़ोर हो जाएंगे। तो भाई और बहनों, एक उदाहरण के रूप में यीशु मसीह बताता है। जीसस वाज स्पीकिंग द प्रिबल्स इन द John scriptures, in that is the teaching how nicely, how the like a tree is like a bunch, how the if we are the bunch, if we are the we have to be joined, we have to be hold the word of God, and then we be successful in this in spiritual life, in walk. That is what Jesus wanted to say clearly. Brother and sister, always Jesus speaks in parables because he wants to make to understand to our life to how to walk in word of God. कैसे दृष्टांत में यीशु मसीह बात करता है और हमें किस तरीके से सिखाने के लिए हमें कोशिश करता है कि हम उसी बातों को समझे। और एक जैसे वृक्ष का यहाँ बात किया गया है, एक पेड़ का बात किया, फल का बात किया गया है, ताकि हम उसमें बने रहेंगे तो ही फल लाएंगे। और जैसे पेड़ मजबूत होता है, और जैसे हम एक दृष्टांत में जैसे यीशु मसीह बताते, एक पेड़ के नायक, आज मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम डाली फलवंत ला सकते हो, फल ला सकते हो। हाउ जीसस स्पीकिंग द ट्रूली लाइक I am the tree. If you are in me, then you will get the fruit. You will be bring the fruit more. Brother and sister, what a nice Jesus was the teaching day by day too clearly. And the first we read it that the John chapter 15 and verse 3. That's the how say word of in we have to be make clean day by day. मतलब हम वचन के अनुसार अपने आप को शुद्ध करते जाएंगे और हम शुद्ध बनेंगे तो हम उसमें बने रहेंगे। भाई और बहनों, आगे, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं यहाँ पे बताता है यदि तुम मुझ में बने ना रहोगे तो फल नहीं ला सकते हो। क्या हम बिना परमेश्वर के हम फल ला सकते हैं पृथ्वी में?
संसार भी चल रहा है, हम भी चल रहे हैं। जरूर इस संसार में धन दौलत कमा सकते हैं, लेकिन आत्मा हमारा मर जाएगा। ऐसा हमें फल नहीं चाहिए। फल लाने का मतलब क्या है? आत्मिक जीवन जीने का। फल लाने का मतलब क्या है? हम सीख के दूसरा को भी सिखाने का। फल लाने का मतलब क्या है? खारा रास्ता चलने का, और खारा रास्ता चल के दूसरों को भी खारा उस जीवन में चलने के लिए बताने का। ब्रदर एंड सिस्टर, व्हाट द क्लियरली वर्ड ऑफ गॉड saying here, teaching us today. Really, the Jesus was the speaking about the how to walk in word of God. Day by day we should be fruitfully. How? If we will walk in word of God, if we will clearly we will face that the whatever difficulty, whatever comes, that we have to not see, but the walk. See, the world also bringing the fruit, and they are the not like that fruit which is the heaven goes, but they also living happy life. But what the God here make you to understand to us, walk which I said. If with the difficulty also come, truly believe and walk, and that clearly which I gave the word, commitments which I said. Really, brother and sister, in the Moses, if we have the Old Testament, in that also if we see there's a commitment given. God already they are speaking about the commitment. And today the Jesus also speaking about the same thing. If I give a commitment, you have to be walking word of God, and the whatever difficulty surely come, but we should be not to make ourselves the weakness or the thinking God is not there or not helping us. How the fruitfully we should be make ourselves. If we walk in word of God, if we facing the sometime big terms, big in our life, then also we will not focus, but the word of God we will focus, that there is the God has already spoken about the how to walk, that we will focus. Then we will really spiritually grow up fruitfully. We will be ourselves, then our heart, our mind spiritually life grow, then other people also we can bring in the God way. Brother and sister, आज अगर हम खुद अपने आप को परमेश्वर में रख के जैसे तकलीफ आए, दुख आए, तो भी हम उसको ध्यान नहीं देंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन को ध्यान देंगे कि प्रभु ने बोला है कि वो चीज़ हमें चलना है, तो सतर्क रह के अगर हम चलेंगे, उस वचन के अनुसार धरे रहेंगे, तो हम फलवंत बनेंगे, तो हम जयवंत बनेंगे। और परमेश्वर का वचन यही हमें सिखाता है। फलवंत बनने का मतलब क्या है? प्रभु में रहने का मतलब क्या है? कोई भी कष्ट तकलीफ आए तो भी हम परमेश्वर में वचन में बने रहेंगे। तो भाई और बहनों, देखिए आगे। मैं दखलाता हूँ, तुम डलिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल लाता है। क्यों यहाँ पे बताता है कि मैं दाखलाता हूँ। आज परमेश्वर ही हमारा एक पेड़ के माफिक खड़ा है, जैसे हम उसमें बने रहेंगे तब हम हमारा जीवन वो सफलता बनेगा। इफ वी जस्ट एग्जाम्पल गॉड हैज गिवन हियर द लाइक अ ट्री, आई एम द ट्री, you are the bunch and fruits. If you will be me in, then only you will get the fruit, then only you will earn the fruit. Why saying that Jesus Christ like this, explaining us? Because if we will walk in word of God, then only fruitfully we will be success in this earth. And the enemy can never attack. If the enemy also come, then also we will rebuke, because the word of God we know. That is why the God always teach us how to walk in word of God. क्योंकि मुझ में अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे बताता है मुझ में अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। Nothing can do if we are ourselves making separate from God and we doing own things. We can't do without Him any good things in our life. If we thinking worldly things, we doing the good things, that is not our spiritually life saving to good things. If the God we keep in our heart and the commitment, that commitments we takes, which is the God has given, that if we will walk, then only we will सक्सेसफुल इन फ्रूटफुल। अगर हम वचनों के अनुसार चलेंगे और वचन को याद करके और उसमें बने रहेंगे,
तो ही हम परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं। भाई और बहनों, वचन का मतलब क्या है? वचन 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 बोलते चलने का मतलब कोई भी आपको कोई भी बात सताता है तो भी आप वचन को ध्यान देंगे, कोई भी आपको नीचे करता है तो भी आप वचन को ध्यान देंगे। Anybody put down, then also you will remember the word of God. God has said, I am with you, I will pick you, you are not tell you are head. That remember wherever work, wherever you go, wherever you doing the work or the home or the family with the struggles surrounding, whether you will make the fruitfully how? Remember the God words, pray heart inside and walk by his faithfulness, God with us। भाई और बहनों, इस तरीका से हम फ्रूटफुली होएंगे कि यदि हमारे पास सताव भी आ रहा है, यदि हम कहीं काम कर रहे हैं, हमें जो अगर वहाँ पे भी हमारा बुराई चल रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, चाहे सताव चल रहा है, तो भी परमेश्वर वचन को याद रखेंगे कि वो बोला है कि हमें पूछ नहीं सर बनाएंगे हमें, और वो बोला है कि हमें हर जगह तुम्हारे साथ रहती हूँ। और उस जो हम फेस कर रहे हैं, जो तकलीफ को, जो परेशानी को, जो प्रॉब्लम को, उसको नहीं ध्यान दे के परमेश्वर का वचन के और ध्यान देंगे तो हम उस जीवन में हम फ्रूटफुल फलवंत बन सकते। जब हम फलवंत बनेंगे तो हम दूसरों को बता सकते हैं कि भाई मैंने इस तरीका से मेरे जीवन में परमेश्वर को आज अपनाया है और अपना के आगे बढ़ा है। और आप भी तूफान आए चाहे आंधी आए, परमेश्वर का रास्ता को ही अपनाए, परमेश्वर के रास्ता ही मार्ग सत्य जीवन को अपनाए। इस तरीके से हम सिखा सकते। नहीं तो अगर खुद हम फलवंत नहीं बनेंगे तो दूसरा को भी हम फलवंत नहीं बना सकते हैं और फ्रूट नहीं ला सकते हैं। हमारा जीवन को पहले सही मार्ग चलाना, सही रास्ता चलाना बहुत जरूरी है। पर फर्स्ट वी शुड बी कीप द own step to properly and on step to how the God said, take this step, go from this line, then that step if we will keep and walk, then that will be make to the God way। Brother and sister, that we should be hear what the word of God say। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देता है। देखिए यहाँ पे बताता है यदि मुझ में बना ना रहेगा तो वो डाली क्या होगा, सूख जाएगा और आग में झोंक देता है। सच में अगर हम देखेंगे एक उदाहरण के रूप में परमेश्वर बताता है यदि तुम मेरे बिना रह के यदि तुम कुछ करते हो या वो तुम खुशी अपनाते हो तो वो कुछ नहीं है। मेरे बिना तुम्हारा जीवन कुछ नहीं है, क्योंकि संसार में हम बहुत लोग को देखते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते तो भी खुश जी रहे हैं वो लोग, लेकिन उनमें परमेश्वर नहीं है। एक दिन का दिन में परमेश्वर का मैसेज भी जाने से वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग जी रहे, लेकिन वो परमेश्वर के रास्ते नहीं कहलाते हैं अगर हम दूसरे को देखते हैं तो। और वचन बताता है कि यहाँ विश्वासी और जितने भाई बहन जो वचन के अनुसार चलना चाहते वो परमेश्वर में बने रहने को बोलता है, और तब जाके फलवंत बनेंगे, तब जाके वो डाली नहीं सूखेगा, हमारा जीवन नहीं सूखेगा। डाली का मतलब हमारा जीवन जो अंदर से आत्मिक वो उभरते जाएगा और हम प्रतिदिन खड़ा होते जाएंगे। एवरी डे वी our self will be clean and our mind will be clean if we will walk in word of God। See, everybody living in, some people are rich people or the whoever without God also they are living in happy life, they enjoying, but there is no God, there is no spiritually life they are having. Because why? They also have fun in their life, but the one thing here explaining here the word, what the explaining, if we are the knowing the God and if we are not walking by his word, then we are like a dry tree, dry stick, we are like that. And brother and sister, that the dry tree, stick, how the last moment they are putting in the fire. See, brother and sister, not we should be walk like that, but here the word of God say, if the God with word of God with, if we will walk and we will see the word of God, how the words teaching us day by day, walk like that.
then we will walk like that, then only we will be God with and God words with. ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहनों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कैसे हमें परमेश्वर में फलवंत बनना है. हाउ वी शुड बी इन द ग्रो अप इन वर्ड ऑफ गॉड एंड हाउ टू फ्रूटफुली इन आवर लाइफ. द वर्ड ऑफ गॉड वी शुड बी कीप इन आवर हार्ट, इन आवर माइंड, इन एंड डे बाय डे वी शुड बी क्लीन बाय दैट. और वह जल जाती है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे, तो जो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा. आमीन. तो यहाँ पे बताता है भाई और बहन, ऐसा भी नहीं बोले कि परमेश्वर तुमको दुख तकलीफ देंगे. परमेश्वर आत्मा से उठाता है, आत्मा भरपूरी होके हमारे जीवन को चलाता है. यहाँ पे बताता है कि तुम मुझ में बने रहोगे और जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए आत्मा में पूरा होगा. मतलब बोलने का अर्थ क्या है? यदि हम उसमें बने रहेंगे, परमेश्वर हम में बने रहेंगे, तो हमारा जीवन सफलता होएगा. सच में कभी कभी परमेश्वर हमारे साथ रहता है और देखता है, लेकिन हम उसमें बने नहीं रहते हैं. ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. इसका वचन बोलता है, वचन अनुसार हमको बने रहना है बोलता है. और वचन if we will word of God if we will walk and if we will truly, if we will, how the word say like that, if we will walk, then only we will successful, then only we will be fruitful. Brother and sister, really, Jesus with us, God with us, but the we with him, sometimes we are thinking we with him, but not. Sometimes we are doing the wrong things. Sometimes we walking also wrong way. But the word of God say we should be walk in his way. Commitments which God has given us. Word of God which has given us. So brother and sister, that we should be focused. यूहन्ना का 15 का 9 वचन, जैसा पिता ने मुझ में प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा. मेरा प्रेम में बने रहो. यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो मेरा प्रेम में बने रहोगे. जैसा यहाँ पे बताता है कि यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो उसके प्रेम में बने रहोगे. Of course, if we will commitment God has given, the word of God, if we will walk in that, then only that will be successful. Otherwise no. If we will worshiping, listening, but then not walking in word of God and not keeping the commitments in our heart, then how will be good things we will see in this earth or the spiritually life? No fruit if you will not walk in word of God. Then brother and sister, clearly word of God say, clearly Jesus is speaking in John scriptures in the how to we should be walk in word of God. So brother and sister, today's message turning us to the his way. So we should be focused and we should be, whatever we are doing the wrong thing, whatever we are doing the mistake thing, we should be not focus that and pray and forgiveness and God beg before the God will changes our heart again. We should be not to remember that and not to focus and not to go badness thinking. And the fruitfully life when the grow, we will be accept what the word of God say and focus in that way. Brother and sister, and his word always we should be keep. Brother and sister, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ, मैंने ये बात तुम से इसलिए कही है कि मेरा आनंद पूरा तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए. आमीन. यहाँ पे बताता है सच में परमेश्वर पिता के यीशु मसीह पिता के आज्ञाओं में बना रहा. फादर इन द जीसस क्राइस्ट ऑलवेज वॉक इट एंड हिज वे ओनली वॉक इट. सो जीसस ऑल्सो सेइंग एक्सप्लेनिंग अस टू वॉक लाइक दैट बिकॉज आई लव यू, बिकॉज आई लव इट. दैट इज वाई आई एम टेलिंग, दैट इज वाई आई एम एक्सप्लेनिंग. आई वॉन्ट टू इंटर इन योर हार्ट हाउ द गॉड Father commitment I was completed, how the Father said like that I was to work it, and you also do that which I was saying because I saw the Father, I met the Father, I
I stay before the beginning the world with the Father. Father was love it. Brother and sister, how much Jesus Christ explained us. क्योंकि जगत उत्पन्न होने से पहले यीशु मसीह पिता के साथ में थे और पिता का आज्ञा पालन को मानते आए और वही आज्ञा पालन को आज हमें दिया है मानने के लिए, शुद्ध होके चलने के लिए, सफा होके चलने के लिए, गंदगी से बचने के लिए और फलवंत बनने के लिए। अगर हम गंदगी से बचेंगे तो हम फलवंत बनेंगे। अगर हम हमारे जीवन को सुधारेंगे तो हम फलवंत बनेंगे। हम बुराई से बचे रहेंगे तो हम फलवंत बनेंगे। तो आज का सच में वचन बताता है, if we dirtiness from we have to save ourselves with the pray. If you not to focus the which before we has done the mistake, that we have to be pray and that we should be fruitful in our life. Brother and sister, what you thinking? We have to focus on that which is done we has dirtiness? No, God clearly speak we should be walk in holiness, and the holiness, the word of God will clean us. And when we will pray, and when we will go make to God to the means his commitments, his way. And the brother and sister, his way means what? Always we should be pray, we should be keep our heart to the God way, and not to focus the dirtiness, badness which God saying. मेरी आज्ञा ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं दी कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मांगो तो तुम्हारे लिए मित्र हो। आमीन। यहाँ पे यीशु मसीह मित्र बना है, हमारा टीचर सिर्फ नहीं। यीशु मसीह एक दोस्त की तरफ से, एक सच्ची दोस्त, बुरा दोस्त भी बुरा भी रहता है, लेकिन एक सच्ची दोस्त सिर्फ यीशु मसीह बना है। उस अनुसार से आज हमें सिखाता है यीशु मसीह, मैं एक तुम्हारा मित्र हूँ, एक दोस्त हूँ, एक ऐसा दोस्त हूँ जो तुम्हारे हाल खबर हर घड़ी मैं जानती हूँ। जैसा अगर हम हमेशा फ़ोन को रखते और आजकल दोस्त से ज़्यादा हम फ़ोन पे फोकस करते हैं, या तो वर्ड ऑफ गॉड से ज़्यादा हम परमेश्वर का वचन से ज़्यादा फ़ोन पे फोकस करते हैं। यहाँ पे बोलने का अर्थ है कि आज मैं उस पे तुम्हारे एक दोस्त हूँ, जैसे तुम मुझे यदि दोस्त के अनुसार से जानो, मतलब उसके अनुसार से एक मित्र, एक प्यार, वैसे ही तुम दूसरे को भी प्रेम करो। आज मैं आप लोग से प्रेम करती हूँ। क्यों? वचन में मुझे सिखाया है प्रेम करने को। वचन को दो, सच्चाई वचन को दो, सच्चाई को प्रकट करो। इसीलिए प्रेम करके ये वचन को मैं बता रही हूँ ताकि लोग जाने और सच्चाई में आए। वो एक प्रेम है, ऐसा प्रेम है ताकि हम एक दूसरे के प्राण को बचाए। ऐसा प्रेम है जो दूसरे को हम घर में भले हम खाना पोने नहीं सकते, वचन द्वारा जो वो प्रेम अपने मित्रों से, दोस्तों से, भाइयों से, जैसे यीशु मसीह ने किया, वही प्रेम तुम भी देखो। वही प्रेम आज दुनिया को बताओ। वही प्रेम जो वचन आत्मा से, जो परमेश्वर बचा सकते हैं, जो उनका स्पिरिचुअल लाइफ का जो आत्मा है वो बच सकता है, वो प्रेम दो। हाँ भाई और बहनों, परमेश्वर बहुत अच्छा से सिखाता है। यहाँ यीशु मसीह बहुत अच्छा से बताता हाउ द वर्ड ऑफ गॉड जीसस वाज स्पीकिंग एंड टीचिंग दैट द रियल food which God is feeding today, that is love, word of God, that the spiritual is saving us. And today I love to everyone's I love to those people because I'm sharing word of God, because I'm loving, I'm serving the good food for them to spiritually life to save. That loves I also learned it from Jesus Christ, and that loves also telling to this scriptures in the you also learn it, and the same that those people are not in the God way, not in the they don't know to love, they don't know how to love to each other and the spiritually life to save. So that
Jesus Christ was speaking and teaching. Brother and sister, how many people stand and saying today, I will love to my neighbor, family, this my place people. I'll pray for them. Spiritually, I has to be saved. Spiritually, food I have to be feed them. How many people thinking? Because Jesus Christ saying love. Love means what? Not only giving food and clothes and money. Spiritually life we have to be saved. Brother and sister, yes, आज परमेश्वर का आत्मिक भोजन देना जरूरी है. वो सच्चा प्यार है जो उनका आत्मा बचाया जाए, उनका जीवन बचाया जाए. जब वो लोग इस पृथ्वी से जाएंगे तो उनका आत्मा परमेश्वर से जुड़े. तो आज सच्चाई जो भोजन है, सच्चाई जो हाँ है, उसको हमको देना बहुत जरूरी है लोगों को. भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से हमें सिखाता है ताकि हम उसमें बने रहे और वचन के अनुसार बलवंत बने और परमेश्वर में बढ़ते जाए. तो आज हमें कितने को फलवंत बना है तो परमेश्वर का वचन अनुसार चले. तो चलिए हम लोग मिल के, हम लोग सब जितने भाई बहन हैं प्रार्थना करते हैं. Those are the connecting with us. Let we will do the pray together. And today's message for thank you so much. God has really teaching us spiritually to walk how to in word of God. We will do pray. चलिए मिलके हम लोग प्रार्थना करते हैं. धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता. सच में परमेश्वर पिता, आज का जो जिस वचन को परमेश्वर आपने हमें दिया और उस वचन के द्वारा हमारा जीवन को शुद्ध और सफा करने के लिए, परमेश्वर आपके वचन अनुसार जुड़ने के लिए, आपकी कहे हुए बातों में चलने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता. थैंक यू फादर. वर्ड ऑफ गॉड इन बी लॉर्ड फादर, वी शुड बी वॉक एंड लॉर्ड फादर obey the word of God, and Lord Father, what commitments you has given for us, Lord Father, that in we should be walk. So help us, Lord Father. Thank you for message, Lord Father. Thank you Jesus mighty name. Hallelujah. धन्यवाद. जो भी बीमारी है, तकलीफ में है, तड़प रहे हैं और परमेश्वर पिता उन्हें शरीर से और उनके आत्मा सच में दुर्बल है, तो परमेश्वर पिता आप उनको उठाएंगे, आप उनको बचाएंगे, आप उनको सीधा करेंगे परमेश्वर पिता. वचन के और बनाएंगे परमेश्वर, और वचन के द्वारा ही स्वतंत्र होंगे. हालेलुया. थैंक यू from the word of God, Lord Father, who those are the hear it and listen it, Lord Father, that brother sister will be walk in word of God, Lord Father, the which commitments you has given for us, Lord Father. Help it them, Lord Father, if they are weak from the self, Lord Father, is from the Lord Father, their body from Lord Father, I pray that spiritually there has to be, Lord Father, fight it, and the Lord Father be wake in your way, Lord Father, and they will be grow up in your way, Lord Father. Spiritually, healthily, you will be make them to strong, Lord Father. Hallelujah. Then in the word of God, Lord Father. Thank you so much, Lord Father. Hallelujah. Thank you. Those are the sickness people. Those are the not walking properly. Their body and their pain is there, Lord Father. I pray right leg or the right side or the left side, whatever body in pain, that pain in the name of Jesus, that will be go. Hallelujah. And let they will be get the heal in Jesus mighty name. Hallelujah. प्रभु दाहिने बाहिने जहाँ पे भी दर्द पीड़ा है उनके शरीरों में, बदन में, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, वो दर्द वो पीड़ा चले जाए और चंगा हो और स्वस्थ हो और आपके नाम से महिमा हो पिता परमेश्वर. हालेलुया. ओ धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर, जितने के परीक्षा चल रहे, जितने एग्जाम में है, उन सभी भाई बहनों, छोटे बच्चे बड़े, सबको यीशु की लहू लगाते, उनके बुद्धि देने वाले खुदावन आप है. Those are the apparate for the exam and they are doing, and the big or the small, those are the children are, Lord Father, I'm keeping in your hand. You will be give the knowledge them and your way, Lord Father. Thank you so much, Father, in the name of Jesus. Hallelujah. पिता मैं जितने भी कैंसर, ट्यूमर, यदि परमेश्वर गूंगा बहरा जो भी, उन सब के लिए मैं यीशु की लहू लगाती हूँ. वो सारे जो बंद दरवाजा है वो यीशु के नाम से खुले, और परमेश्वर पिता जो उनका कान है, आंख है, अगर देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, वो भी सुन पाए, देख पाए. और प्रभु जितने भी दर्द पीड़ा है उनके जीवन में निकल जाए, और प्रभु कैंसर ट्यूमर है वो भी निकल जाए. Those are the cancer tumor and those are the blind or the not seeing, not hear,
hearing. Lord, I pray open that ear, or you will be open that ear and eye, Lord Father, and the cancer will be go, tumor will be go from their self, Lord Father. They will be get healed in the name of Jesus. Oh Lord Father, your people will be fruitful in this earth, Lord Father. You had chosen people. You had chosen people, and you, yes, Lord Father, your word say you has already chosen from mother wombs only, Lord Father, before. Oh God, thank you, Father. Jesus might in this earth in before coming, already you had chosen from mother womb. Those are the joined, those are the connected. I pray for them. Oh Lord Father, whatever the temptation, whatever the victims, it will be Jesus' mighty name will be. It will be go and they will be see the true God. You are the Savior. Thank you, Father. Hallelujah. आप बचाने वाला परमेश्वर हो, और परमेश्वर जो भी तकलीफ परेशानी घेर रहा है वो सब यीशु के नाम से निकले जाए, और जाने के आप सच्चा परमेश्वर हो पिता। थैंक यू पिता, और बात पीछे दौड़े। हालेलुया। Those are using the witchcraft that live in Jesus' mighty name, and the work with your lightness and your word of God in Lord Father, and believe to you, Lord Father. I pray in Jesus' mighty name. हालेलुया। धन्यवाद खुदावन वो। हाँ परमेश्वर पिता, प्रार्थना करती हूँ जितने सुसाइड का स्पिरिट गंदे और परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर इसके नाम से वो गंदा चीज निकल जाए उनके जीवन से। हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया। Thank you, Jesus' mighty name. And pray whatever suicide spirit or the Lord Father badness spirit will be going their self from in the name of Jesus. I pray. Hallelujah. जितना बिजनेस के लिए, जॉब के लिए अपेयर किया है प्रभु, वो भी उनके जीवन में सक्सेस हो आपकी इच्छा अनुसार से। जो शादी के जोड़ा में है उसके लिए भी आपके हाथ में सौंपते। जितने प्रेग्नेंट है प्रभु उनको भी आपके हाथ में सौंपते। गर्भवती महिलाओं को आपके हाथ में, माँ बच्चे आपके हाथ में सौंपते, सुरक्षित हो यीशु के नाम से। हालेलुया। Thank you, Father. Those are the pregnant whom, Lord Father, the child and mother will be saved in Jesus' mighty name. Hallelujah. धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर पिता। जितने those are the Lord Father for the married couple or the Lord Father, they want to life partner, your hand and I'm keeping in the name of Jesus. Enemy will be never attacked, Lord Father, and your will be, Lord Father, they will be, Lord Father, and the Lord Father, you will complete their, Lord Father, your way. Thank you so much for the life partner. In the name of Jesus, I pray, Lord Father. Hallelujah. सभी को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। शांति मांगती हूँ हर एक घर में, यीशु की लहू बोलती हूँ और प्रेम को बोलती हूँ। धन्यवाद खुदावन प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। थैंक यू फादर इन द नेम ऑफ जीसस। ऑल द हाउस लॉर्ड फादर, I ask you to the blessed in their family and their Lord Father, everyone who is Lord Father connecting with you, and the Lord Father those that not know you, them also are keeping in your hand, Lord Father. Thank you so much. In the name of Jesus we pray. Hallelujah. धन्यवाद सार महिमा और परमेश्वर के नाम से हम मांगते हैं, यीशु के नाम से। आमेन आमेन। थैंक यू फादर इन जीसस माइटी नेम। आमेन। जय मसीह की।